हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरी वीडियो कल नहीं आई, आप लोग सभी बोलने लगे वीडियो नहीं आई। तो वीडियो ना आने के कारण है कि आप पीछे चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो आप पिछली वीडियो को सुन सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि स्लीप, जिसको कहते हैं पैरालिसिस। आप रात में कई बार ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी एकदम से आपके ऊपर जैसे कोई बैठ गया हो, आपके हाथ नहीं हिल रहे, आपके पैर नहीं हिल रहे। इसको हिप्नोसिस बोलते हैं। हिप्नोसिस नहीं, पैरालाइज बोलते हैं। एक होता है हिप्नोसिस और एक होता है पैरालाइज। हिप्नोसिस में आप चीजें देखते हैं, आपके शरीर पीस में होता है और आपका शरीर एक्सपीरियंस यानी आपकी सोल एक्सपीरियंस करती है, तो उस शरीर साथ देता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है पैरालाइज कि आपकी जो आपकी सोल है वो कष्ट में होती है, दुख में होती है, पीड़ा में होती है और आपका शरीर साथ छोड़ देता है। ऐसे लगता है जैसे भारी चीज कुछ आपके ऊपर रख दी हो, कोई ऐसा भूत प्रेत आकर के आपके ऊपर बैठ गया हो, आपके पीछे चिपक चुका हो, आपको काम नहीं करने दे रहा, आपको इनर वर्क नहीं करने दे रहा। तो इसको कहते हैं स्लीप पैरालाइज। इसको बोलते हैं सोते हुए पैरालाइज होना, स्लीप पैरालाइज। चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और चाहे आप किसी भी उसमें हैं कि आपकी अवेकनिंग हुई है या ट्रिगर हुई है, या आप आध्यात्मिक में आगे उन्नति करना चाहते हैं, तो ये चैनल जो मेरा है ये ऑल ओवर है। यहाँ आप सब कुछ कर सकते हैं। आप आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, जिसको स्पिरिचुअल जर्नी बोल सकते हैं, और आप ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड भी वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, लेकिन इनर वर्क आपको करना पड़ेगा। तो क्या होता है स्लीप पैरालाइज, क्या होता है, सीधे टॉपिक पे आते हैं। स्लीप पैरालाइज एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की आंखें यानी आप कॉन्शियस होते हैं अंदर से, या उसे लगता है कि वह जाग गया है, मतलब जागे हुए हैं ना सोए। कॉन्शियस कहते हैं जिसको, कि अनकॉन्शियस है। जैसे कोई ऐसी मेडिसिन आपको दे दी हो और आपको पता ही नहीं चल रहा, लेकिन आपको सारी चीजें मालूम है कि बाहर क्या हो रहा है और अंदर आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, कि आप ना हिल रहे ना डुल रहे, पसीना आ जाता है, डर लगता है और बहुत सारा। लेकिन शरीर कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड ही होता है, ये बहुत टाइम नहीं होता, लेकिन वो कुछ सेकंड ही आपको घंटों जैसे लगते हैं जो आपको लगता है। और ये मॉर्निंग में, नाइट में होता है, कई बार दिन में भी हो जाती है ऐसी स्टेज की, जब आप सोए होते हैं, खाना खा के सपोज आप लेटे हैं, तो ये तब भी हो जाता है। इसमें कोई दिन और रात का नहीं होता। तो जब आप रैम स्टेट होती है, ये एक सोने की अवस्था और एक जागने की अवस्था के बीच में होती है रैम स्टेट, तब आप वहां पे जाग रहे होते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि कोई सीने पर बैठा हुआ है, कोई आकर के आपकी छाती के ऊपर बैठ गया है। जब स्लीप पैरालाइज होता है तो दिमाग का, जिसको कहते हैं आपका दिमाग आपका जाग रहा होता है उस टाइम पे। शरीर अभी भी रैम स्लीप की, यानी जिसको कहते हैं मसल्स पैरालाइज अवस्था में होता है। मसल्स पैरालाइज अवस्था होती है, ये अंदर से आपके जो मसल्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। सपनों में कुछ हिस्से वास्तविकता में मिल जाते हैं, कुछ जो हिस्से हैं सपने के वो आपकी डेली रूटीन की चीजों में मिल जाते हैं। इससे आपको ये महसूस होता है कोई कमरे के अंदर खड़ा हुआ है, कोई मेरे सीने पे बैठा हुआ है, कोई मुझे दबा रहा है, कोई मेरे पीछे भाग रहा है, कोई मुझे छू रहा है, कोई एकदम से चिपक गया है आकर के। कमरे में काली आकृति यानी शेडो आपको दिखाई लगने लग जाती है। सांस लेने में कठिनाई होने लगती है कि सांस नहीं आ रही जैसे। ये अनुभव बहुत ही रियल लगते हैं आपको, रियल, एकदम से रियल लगते हैं। लेकिन आम तौर पर जैसे अगर इसको देखा जाए नॉर्मली, तो दिमाग के द्वारा, जिसको कहते हैं इल्यूजन बना देता है। दिमाग क्या है, इल्यूजन बना देता है। और वास्तविक व्यक्ति या शक्ति कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक आपका जो माइंड है वो इल्यूजन क्रिएट कर देता है यहाँ पे। क्लियर। ये मेरे साथ भी बहुत होता था जब मैं इनर वर्क करती थी। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि कोई एकदम से मेरे ऊपर चिपक गया आके, और उस टाइम पे मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी, एकदम से ड्रेन हो जाती है आपकी भी एनर्जी।
ऐसे लगेगा कोई पीठ के पीछे चिपक गया आकर के। और इतनी वो एक स्टेज ऐसी होती कुछ सेकंड की, ऐसी लगता है घंटों। जब शुरू शुरू की बात है, इनर वर्क मैंने स्टार्ट नहीं किया था, और इनर वर्क स्टार्ट करने के बाद भी अगर आप किसी से कनेक्ट नहीं है, मेंटर से कनेक्ट नहीं है, या किसी से भी गुरु से कनेक्ट नहीं है, तो तब भी आपके साथ ये सारी चीजें डरावनी बहुत होती है, क्योंकि लोअर 3 चक्रा की एनर्जी है जो बाहर आती है। तो आगे कि किन लोगों में ज्यादा होता है, ये किस किस के अंदर होता है ये सबसे ज्यादा? जिसकी नींद की कमी होती है, नींद पूरी नहीं होती, टेंशन में रहते हैं। बहुत सी ऐसी हैं जिन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, मैडम जी मुझे तो नींद नहीं आती। उन्होंने अपना एक माइंड का इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है, मुझे नींद नहीं आती, नहीं लैक में लेकर के हर वक्त जाती हैं, नहीं नहीं करती रहती हैं। वो उनके बहुत ज्यादा तनाव होता है, जो ओवर थिंक ज्यादा करती हैं, काउंटर पार्ट के बारे में सोचती रहती हैं, कार्मिक के बारे में सोचती रहती है, कार्मिक की वाइफ के बारे में थर्ड पार्टी के बारे में सोचती रहती हैं। तो उनमें बहुत तनाव और चिंता होती है, स्ट्रेस बहुत होता है। सोने का कोई समय ही नहीं है, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, बस सारा दिन चलता रहता है। तो जिसको कहते हैं कुछ स्लीप, जिसको कहते हैं डिसऑर्डर्स, इसको स्लीप डिसऑर्डर भी बोला जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो स्लीप डिसऑर्डर बोलेगा। यही आपकी अवेकनिंग है, यहीं से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। अगर इसको हम स्पिरिचुअलिटी के उस पे तार पे मिला करके देखें तो आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, यानी जर्नी ट्रिगर हुई है। यहाँ इसको जेट लैग भी बोल सकते हैं। यात्रा करते हैं आप सोते हुए, क्या यह खतरनाक है? आमतौर पर इसको बोला जाता है क्या यह खतरनाक है? बिल्कुल है। आप सपने में ही कोई ना कोई ऐसी दुनिया क्रिएट कर लेते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी पे आप यहाँ पे चल रहे होते हैं। स्लीप पैरालाइज डरावना होता है, बहुत डरावना, लेकिन अधिकांश मामलों में शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये आपकी एनर्जी को नुकसान पहुंचाता है, आपको लो रखता है। ये बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी पे आपको लगेगा भूत आ गया, आपको लगेगा प्रेत आ गया, आप फिर किसके पास भागेंगे, फिर कुंडली उठाएंगे, फिर मंदिर में जाएंगे। हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा से आपके भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। लेकिन हनुमान चालीसा आपके अंदर के डर को खत्म नहीं कर सकता, हिंदू मुस्लिम खत्म नहीं कर सकता, आपके धर्म को खत्म नहीं कर सकता, आपको रोटी नहीं दिला सकता। ये सारी चीजें आपकी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप इनर वर्क नहीं करते। कितनी भी हनुमान चालीसा पढ़ लो, बाहर के भूत आप भगा दोगे, लेकिन अंदर के भूतों का कैसे मुकाबला करोगे, जो आपके अंदर स्लीप पैरालाइज पैदा करता है। ये एक रैम स्टेट की स्थिति होती है जो आपको स्लीप पैरालाइज, इसी स्लीप पैरालाइज का अगर फायदा आप उठाएंगे, जब आप इनर वर्क कर रहे होंगे तो ये स्टेट उस टाइम भी आती है। तो रैम स्टेट में जब आप जाते हैं तो चीजों को आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं उसी टाइम, क्योंकि सुषुम्ना तभी जागृत होती है, और जब सुषुम्ना जागृत होती है तो आपको सब कुछ दे देती है। अब कईयों के क्वेश्चन है सुषुम्ना क्या होती है? आपकी राइट साइड ईड़ा होती है, लेफ्ट साइड पिंगला होती है, और जो बीच में से निकलती है 3 नाड़ियां हमारे अंदर जो मेजर रोल प्ले करती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना में ही सारे स्टोर कर्मा होते हैं, जिसको पैनक्रिया भी बोला जाता है। सारे के सारे कर्मा उसके अंदर स्टोर होते हैं आपके, और जब ये चलने लगती है इनर वर्क से, तब वो अपने कर्मों को भस्म करती हुई, आपका पास्ट को भस्म करती हुई वो आगे बढ़ती है, जिसको आप कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। क्लियर समझ आएगी होगी। अब दूसरी चीज, आप एक चीज और देखो, आप जिस एनर्जी के अंदर रहते हैं आप उसी एनर्जी के अंदर गोल गोल घूमते रहते हैं। अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है आपने देखा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब चीजों को आप फील करना शुरू कर देते हैं, सपोज आप लविंग स्टेट में रहते हैं, मनी की स्टेट में रहते कि बहुत सारा मनी है, आपने एक चीज नोट करी होगी, सारी नदियां समुद्र की तरफ ही क्यों भागती हैं? आपने देखा है ना, समुद्र तो ऑलरेडी भरा पड़ा है, पानी है उसके अंदर, तो वो क्यों भागती है समुद्र की तरफ? वो राजस्थान में क्यों नहीं जाती, जहां जिसको कहते हैं रेगिस्तान, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें रेत होता है, रेत, तो वहां क्यों नहीं जाती वो? आपने नोटिस की है? क्योंकि वो ऑलरेडी सूखा है, वो सूखे को ही अट्रैक्ट करेगा, और समुद्र भरा हुआ है लबालब, तो वो पानी को ही अट्रैक्ट करेगा। तो
तो इसलिए सारा का सारा पानी समुद्र में मिलता है। और रेगिस्तान क्या करेगा, जो मिट्टी धूल जहां ड्राइनेस है, सूखा है पड़ता है, तो वो क्या अट्रैक्ट करेगा, वो धूल मिट्टी और सूखे को ही अट्रैक्ट करेगा। सेम आपकी मैनिफेस्टेशन इसलिए काम नहीं करती। आप बाहर से मैनिफेस्ट करते रहते हो लेकिन आपके अंदर लैक है, तो जो चीज का आपके अंदर लैक होगा वही चीज आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे और वही आपके पास आती रहेगी। जिनके पास बहुत सारा धन होता है, क्यों वो धनी होते जाते हैं, उनका कारण यही है कि वो धन को अट्रैक्ट करते हैं। और जिनके पास धन की कमी नहीं है, गरीब और गरीब होता जाता है, धनवान और धनवान होता जाता है, उसका कारण यही है कि उसकी फ्रीक्वेंसी वहां तक टैप इन हो चुकी है कि वो चीजों को मैनिफेस्ट कर लेता है। क्योंकि समुद्र के पास ही जल चल के आएगा और रेगिस्तान के अंदर रेत चल करके जाएगा, ना कि वहां धन चल के, वहां पानी चल के जाएगा। और पानी जाएगा भी तो उसी टाइम सूखा हो जाएगा। तो वही सेम फ्रीक्वेंसी आपकी है। अगर कोई चीज आपको मिल जाती है तो आप सोचते हैं बस हमें बहुत कुछ मिल चुका है, तो वो उस रेत की तरह हो जाते हैं, वो सारा का सारा तभी सूख जाता है। तो इसलिए आप जगलिंग करते रहते हैं, पास्ट में फ्यूचर में, पास्ट में फ्यूचर में, एक स्टेट में नहीं रहते। जब आपकी स्टेज इनर वर्क करके आप एक स्थिर हो जाते हैं अवस्था में, तब आप हर चीज को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि फिर आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, ना कि आप लैक में रहते। होप समझ आई होगी। 1 बाय 1 समझा सुषुम्ना की बताई। और क्यों आपकी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती, इसलिए जो आपकी नाइट पैरालाइज होती है, इसको आप नाइट मैनिफेस्टेशन बना सकते हैं। या दिन में अगर पैरालाइज होता है तो उसको भी आप क्या करते हैं, क्योंकि आप सोए हुए भी पॉजिटिव रहेंगे, इनर वर्क से नेगेटिव होंगे ही नहीं। तो ये होता है इसका कारण। अगर ये हो जाए पैरालाइज तो क्या करें, खुद को याद दिलाएं कि सब कुछ मिनट में खत्म हो जाएगा, सब कुछ अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हमारे पांव सो जाते हैं, हम बैठे रहते हैं बहुत देर तक तो हमारे पांव सो जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा। और जैसे उस पैर को हिलाते हैं तो एक ऐसी स्टेट आती है, ना आप उसको उठा सकते ना उसको, और उसमें कुछ अजीब सी होती है उस पांव टांग के अंदर। वो आपको पता है ये थोड़ी सी देर में चली जाएगी। आप बहुत कुछ पैर पे थप्पड़ मारेंगे और ऐसे करेंगे। और कभी कभी तो मेरे को एक मेरी फ्रेंड थी, जब पहले होता था तो कहती थी थूक लगा ले, इसको झूठा कर दे, ये सो गया है तो इसका मुंह धुल जाएगा। मतलब तरह तरह की हम लोगों ने लॉजिक माइंड बना के रखा हुआ है। ये वही स्टेज होती है जिसको नाइट पैरालाइज बोलते हैं। ऐसे ही आपका जैसे पांव आपको पता है कि कुछ सेकंड में ये ठीक हो जाएगा, उसको वैसे ही स्थिर रहने दो और मैं 2 मिनट उसको वेट करूं। सेम चीज वही है। अगर आप पॉजिटिव होंगे, ना वर्क कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा ये थोड़ी सी देर की स्टेट है, अपने आप को ढीला छोड़ दो। सेम आपके अंदर से जब ये इनर वर्क आप शुरू करते हैं, ऑथेंटिकली चलते हैं, उनको सोल बाहर निकलती है शरीर से। तो जब वो सोल निकलती है पहली बारी, उनको डर लगता है कि क्या हो गया मेरे साथ, तो वो सोल फिर वापस आ जाती है। और जब वो छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो निकल रही है तो मुझे एक्सपीरियंस करना है, फिर मजा आने लग जाता है, मजा। तो फिर जब यही सेम चीज है कि जब अगर ऐसी स्लीप पैरालाइज आपके साथ होती है तो फिर आपको मजा आने लग जाता है और आपकी चीजें जल्दी 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 मैनिफेस्ट होने लगती है। ये कब हो गई, जब आप इनर वर्क करके एक बैलेंस स्टेज में आ जाते हैं, तब होती है, उससे पहले नहीं होगी। क्लियर? तो ये अपने आप को याद दिलाएं कि ये थोड़ी सी देर का खेल है, लेकिन कब होगा, जब आप इनर वर्क करेंगे। उंगली या पैर हिलाने की कोशिश करें, ठीक है। नियमित नींद लें, 7 से 9 घंटे जो बोलते हैं नॉर्मली। लेकिन आप लोग अगर इनर वर्क कर रहे हैं, आपके पास पहली बात तो ऐसा कुछ होगा नहीं, और होगा भी तो जब तक आपकी लो वाइब्रेशन रहेगी ये तब तक होता है। तनाव को कम करें, क्योंकि आपका माइंड स्ट्रेस लेस हो जाता है जब आप इनर वर्क करते हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करते हैं, तो इसमें आपको पीस मिलने लग जाता है। अगर ये बार बार हो रहा है, दिन में बहुत नींद आती है, अचानक मांसपेशियां कमजोर होने, यानी आपकी जो अंदर की जो चीजें हैं वो कमजोर हो रही हैं, तो स्लीप स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। तो ये आपको रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करेंगे या घर के। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो ये स्टेज आपके आते हैं, आपका मेंटर आपके साथ है, आप ये पूछ सकते हैं उनसे। तो किसी स्पेशलिस्ट की यहाँ जरूरत नहीं है।
जैसे ही लो वाइब्रेशन से ऊपर उठते हैं ये सारी चीजें चली जाती हैं। क्लियर? अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो कमेंट जरूर करें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात में अचानक आपकी आंख खुली, आप पूरी तरह से जाग रहे हैं, आपको अपने कमरे में हर चीज दिखाई दे रही है लेकिन आपका शरीर बिल्कुल नहीं हिल रहा, आप चिल्लाना चाहते हैं तो आवाज नहीं निकलती, और सबसे डरावनी बात, आपको ऐसा महसूस होता है कि कमरे में कोई और मौजूद है, मेरे साथ कोई सोया हुआ है, मेरे इधर कोई सोया हुआ है, मेरा उधर कोई सोया बैठा हुआ है, या मेरे सीने पे कोई आकर के भारी चीज आकर के बैठ गई, या मेरे पीठ के पीछे कोई चीज ऐसी चिपक गई। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो संभव है आपने स्लीप पैरालाइज का अनुभव किया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों होता है? जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं आपके साथ इसलिए ऐसा होता है, आप अपने माइंड को ओवरलोड कर लेते हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। और लगभग हर लोग काली आकृति देखने का दावा करते हैं कि हमने तो काली आकृति देखी, बैठ गई मेरे बगल में आके, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे वो हो गया। जब मैं इनर वर्क करने लगी थी मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो जो मेरे कार्मिक थे वो बोलते थे ये तो जादू टोने करती है, मेरे को रात को ऐसे औरत दिखाई दी, ये दिखाई दिया। वो अपने मन का एक इल्यूजन बना के वो लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी लोअर चक्र में एनर्जी होती है। तो लोअर, आप देखे होंगे गटर में कीड़े ही रहते हैं, कॉकरोच, ये सब कहाँ पलते हैं? नीचे पलते हैं, लोअर एनर्जी में पलते हैं ये। तो आपने देखी होगी ये चीजें। तो नीचे के जब चक्र है उसमें चूहे हो गए, जो बिल के अंदर रहती हैं जो चीजें, वही आपको दिखाई देंगी, ये लोअर फ्रीक्वेंसी की चीजें होती हैं। स्लीप पैरालाइज, जब हम गहरी नींद में होते हैं, खासकर रैम स्लीप में, तब हमारा दिमाग सपने देख रहा होता है, सपने इल्यूजन क्रिएट करता है कहीं कहीं। इस दौरान प्रकृति हमारे शरीर को अस्थायी रूप से लॉक कर देती है। जो नेचुरल स्टेट है, प्रकृति मीन्स नेचुरल, वो हमारे अंदर चीजों को लॉक कर देती है, अंदर ही ताला लगा दिया, जैसे जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपको अनकॉन्शियसली सो रहे हैं आप, अनकॉन्शियस, बेहोश अवस्था जिसको बोलते हैं, ताकि हम सपने में जो कर रहे हैं उसकी जो वास्तविकता दुनिया, मतलब वो ऐसी हो जाती है कि उसको आके हम किसी को ना बताएं। कई बार होते ना सपने बताने नहीं चाहिए, ऐसे होता भी है। तो यानी अगर आप सपने में दौड़ रहे हैं तो आपका वास्तविक जो शरीर है वो बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, जो आपका शरीर है वो बिस्तर पर, लेकिन आपको लगेगा मैं दौड़ रहा हूं। लेकिन कभी कभी नींद से पहले जाग जाता है तो शरीर बाद में यहीं से शुरुआती होती है स्लीप पैरालाइज। कई बार क्या होता है, आपका माइंड तो जाग गया लेकिन ये शरीर सोया पड़ा रहता है, और यहीं से मृत अवस्था, जब आप मरते हैं, मीन्स कोई भी लोग जब शरीर के प्राण बाहर निकल जाते हैं तो क्या होता है, वो डेड बॉडी उसकी पड़ी होती है, तो वो बाहर निकल जाता है लेकिन घुसने की कोशिश करता है वापिस उसमें। तो इसलिए कहते हैं 24 आवर्स से पहले पहले उसको जला देना चाहिए, बॉडी को संस्कार कर दो, दफना दो, जो मर्जी कर दो, नहीं तो वो बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश करता है, और उसको मोक्ष तो भूल जाओ, फिर उसको तो वो वहीं धरती के ऊपर भूत प्रेत 4th डायमेंशन में घूमता रहता है। यही चीज होती है कि शरीर सोया रहता है और माइंड जाग जाता है, तो इसी को कहते हैं स्लीप पैरालाइज। काली आकृति क्यों दिखाई देती है हमें, जो चिपकी हुई रहती है? अब आता है सबसे रहस्यपूर्ण हिस्सा जिसको बोलते हैं, जब शरीर सो रहा होता है लेकिन दिमाग जाग रहा होता है, तब सपना और हकीकत कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे में मिल जाते हैं। सपना भी और हकीकत भी, कि आप जाग रहे, आपका माइंड जाग गया, शरीर सोया पड़ा है, तो ये सोया पड़ा है सपना है, और माइंड क्या है, जाग रहा, हकीकत, तो दोनों मर्ज हो जाते हैं। जैसे शिव और शक्ति मर्ज से आप क्या बनते हैं, एक प्योर सोल, यानी पूरी सोल बनती है। ऐसे ही जब सपना और आपकी हकीकत दोनों मर्ज होती है तो इसको स्लीप पैरालाइज बोला जाता है। ये स्लीप पैरालाइज है। तब इसी वजह से व्यक्ति को महसूस होता है, यानी इसी वजह से आप लोगों को महसूस होता है, कोई कमरे में खड़ा है, कोई उसे देख रहा है, कोई उसे घूर रहा है, कोई उसका नाम पुकार रहा है। दिमाग उस समय खतरे को खोजने की कोशिश करता है। जो दिमाग है
वो आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता रहता है बच्चे की तरह, और यही आपको भटका के रखेगा इस जर्नी से, इल्यूजन क्रिएट करता रहता है, इनर वर्क भी नहीं लेने देता, किंतु परंतु आप करते रहते हैं। तो अब क्या है, और यही कारण है कई लोगों को शैडो जो फिगर होती है वो दिखाई देती है। सीने पर दबाव क्यों महसूस होता है? रैम स्लेप में हमारी सांस सामान्य से धीमी हो जाती है, सुषुम्ना चलने लग जाती है। जब हम रैम स्लेप में जाते हैं, रैम ये होता है जैसे फ्रीक्वेंसी में देती हूँ, तो रैम्स हिप्नोसिस आपको क्यों आप कहते हैं मैम जी हम तो शुरू करते ही सो जाते हैं, उसका कारण यही है कि रैम स्लीप की जो थेरेपी है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और इसलिए आप डीप स्लीप में चले जाते हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ सो करके करना है, ताकि आपकी सोल रेस्ट कर सके। ये जो हमारा जो इनर वर्क है ये सोने के लिए दिया हुआ है कि सो के इसको करना है, ताकि आप रैम उसमें चले जाएं, स्लीप में चले जाएं, और आप बहुत जल्दी रिलैक्स होकर के फटाफट आप अपना इनर वर्क मीन्स आप फटाफट हाई वाइब्रेशन में चले जाएं। जब व्यक्ति अचानक जाग जाता है या अचानक उठ गया तो उसे लगता है कि सांस ठीक से नहीं आ रही, दिमाग इसे खतरे के रूप में समझ लेता है। तो जैसे एक अलार्म बजता है, कई बार ऐसा होता है हमारे को कोई सपोज करो मच्छर काट गया, डेंगू का मच्छर या मलेरिया का मच्छर, तो हमारे जो व्हाइट सेल है एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं और शरीर में कुछ ऐसी चीज पैदा करते हैं जिससे वो हमें बताना चाहते हैं कि बीमारी आने वाली है। इसलिए कोई भी बीमारी आने से पहले हमें पता चल जाता है, कोल्ड होने से पहले भी हमें पता चल जाता है। तो वही सेम चीज इसके अंदर है। तो हमारा क्या है, ब्रेन प्रोटेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है, वो सोचता है दुश्मन कोई आ गया है, और ऐसा महसूस होता है कि कोई सीने पर बैठा हुआ है। यही वजन है कि दुनिया के अलग अलग देशों में लोग इसको अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन अनुभव लगभग एक जैसा है सबका। आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है इसमें, स्पिरिचुअल दृष्टिकोण, कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती है कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति सामान्य यानी नॉर्मल कॉन्शियसनेस और सूक्ष्म कॉन्शियसनेस के बीच में होता है। दोनों स्टेट, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की रैम स्टेट होती है, उसके बीच में होता है। इसलिए कुछ लोग इसे ऊर्जा अनुभव यानी ऊर्जा का अनुभव करते हैं, आत्मिक संपर्क या आध्यात्मिक जागरण से जोड़ते हैं कि मैंने अपनी आत्मा के साथ संपर्क किया। लेकिन यहां अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो यहां आप डरेंगे नहीं। विज्ञान इसे रैम स्लीप की अवस्था ही समझता है, रैम, और वाकई में ये रैम स्लीप होता है। दोनों दृष्टिकोण अलग है, लेकिन एक बात निश्चित है, जो अनुभव होता है वह व्यक्ति के लिए बेहद वास्तविक, बहुत ही वास्तविक अनुभव। आप बोलते हैं ना कि एकदम रियल लगा, तो वो रियल इसीलिए लगता है। अगर आपके साथ हो तो क्या करें, मैंने बता दिया है, क्लियर। कभी कभी जो चीज हमें ज्यादा डराती है वह कोई बाहरी शक्ति नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग और चेतना की अनजानी अवस्था होती है। डर खत्म हो जाता है, यहीं से आपको डर खत्म करना है जब समझ आ जाती है। अगर आपके साथ कभी स्लीप पैरालाइज हुआ है तो आप इसका अनुभव करना और नीचे लिखना मैंने इसको अनुभव किया है। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में इसके साथ कैसे हम जोड़े। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्लीप पैरालाइज हो रहा है तो खुद से पूछे, क्योंकि इस वक्त हमारी एनर्जी बहुत लो होती है और 24 घंटे हम ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते रहते हैं। क्या मैं बहुत ज्यादा ट्विन फ्लेम के बारे में सोच रहा हूं या सोच रही हूं? क्या सेपरेशन का दर्द, डर या ऑब्सेशन बढ़ रहा है मेरे अंदर? क्या मेरी नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही? क्या मैं ग्राउंडिंग और सेल्फ केयर को नजरअंदाज कर रही हूँ? जब हम ग्राउंडिंग और सेल्फ केयर को नजरअंदाज करते हैं ये स्टेज तब भी आती है। कई बार जर्नी से ज्यादा स्ट्रेस, इमोशनल ओवरलोड, स्लीप जिसको कहते हैं आपके डिसअपियर हो जाते हैं इनकी वजह से। वीडियो में कहने लायक जो लाइन है हमारी ट्विन फ्लेम के ऊपर, अगर इस वीडियो को हम टोटल समराइज करें तो क्या है, हर रात अनुभव ट्विन फ्लेम साइन नहीं होता। हर रात आप ढूंढते हैं क्या साइन मिला मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में, अब मेरे को क्या परमात्मा मैसेज भेज रहे हैं, अब क्या डाउनलोडिंग हो रही है। जब तक लोअर 3 चक्रा से ऊपर नहीं उठते कोई डाउनलोडिंग आपको नेचुरली
नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, कभी कभी यूनिवर्स हमें ट्विन फ्लेम से नहीं बल्कि खुद से जोड़ने के लिए जगा रहा होता है, झंझोड़ रहा होता है, पकड़ पकड़ के ठंडे पानी के छींटे मारते हैं तो सुबह की एकदम से ऐसे आता है, तो हम क्या करते हैं, आंख को खोलने के लिए कि मेरी नींद टूट जाए, इसलिए ठंडे पानी से हम छींटे मारते हैं अपने फेस पे। सेम चीज कि परमात्मा हमें बार बार डराता है, धमकाता है, सब कुछ करता है, लेकिन हम नहीं जागते। हर रात यह अनुभव ट्विन फ्लेम साइन नहीं होता। यदि आपकी चेतना बदल रही है तो पहले डर मत देखिए, पहले यह देखिए कि आपकी आत्मा आपको क्या सिखाना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है। क्या मैंने इनर वर्क ले लिया? आपकी चेतना क्या कह रही है आपको, अपने आप से पूछिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्लीप पैरालाइज को डीएमडीएफ की ऊर्जा मानने से पहले उसकी सामान्य नींद और मानसिक स्थिति अपनी खुद की देखनी है, समझना है। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल रियलिटी दोनों का संतुलन रखना सबसे पहला। 3D आपको सबसे पहले 5D बैलेंस करना है, फिर 3D बैलेंस करना है। जो बीच की अवस्था है उसमें ये सारी चीजें आपके साथ होगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक हेलुसिनेशन पैदा कर देती है, आपकी जो अवस्था होती है हेलुसिनेशन। तो इसमें क्या होगा आपका, ये कमरे में कोई नहीं है। जो हेलुसिनेशन होता है आपको लगता है कि किसी की मौजूदगी है यहाँ पे, लेकिन जिसको कहते हैं भ्रम पैदा करना, भ्रम पैदा होती है। अनुभव एक ऐसी चीज है, अनुभव होना जो वास्तव में मौजूद नहीं है, आपको वो अनुभव होगा जो एक्चुअल में वहां पे नहीं है। इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। तो जैसे कमरे में कोई नहीं है लेकिन आपको लगे कि कोई खड़ा हुआ है, कोई आवाज नहीं लेकिन आपको किसी के बोलने की आवाज सुनाई दे, कोई आपको छू नहीं रहा लेकिन आपको लगे कि कोई मुझे छू रहा है। स्लीप पैरालाइज में अक्सर व्यक्ति को कालियाकृति दिखती है, किसी की उपस्थिति दिखती है, सीने पर कोई बैठा हुआ, फुसफुसाहट या कदमों की आवाज दिखाई देती है। जैसे अनुभव हो सकते हैं, इन्हें हेल्यूसिनेशन बोला जाता है। होप क्लियर हुआ होगा। डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, निडर होके इनर वर्क करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल बढ़ते रहो आगे। स्टक हो रहे हो, स्टक की दुनिया भर की वीडियो डाली हुई है, इसलिए मैं गैप करने लगी अभी की पिछली वीडियो सुनो। जब आप शुरू में आए थे आपको वीडियो समझ नहीं आएगी, अगर उन्हीं वीडियो को 2-2, 3-3 बार सुनोगे, देखना बहुत सारी वीडियो आपको समझ आने लगेगी, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल दृष्टि से कुछ लोग इसे ऊर्जा या ऊर्जा की लोअर फ्रीक्वेंसी मानते हैं। जो चीज वास्तव में मौजूद नहीं है लेकिन आपको पूरी तरह सच लगती है, उसे हेलुसिनेशन कहते हैं, यानी स्लीप पैरालाइज कहते हैं। जो आपने एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है, जब तक आप लोअर चक्र में रहते हैं तो ये स्थिति आपकी बनी रहती है, इसलिए इनर वर्क जरूरी है। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।